हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज बिलव्ड इन हाउस के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें सिली को दिखाया जाता है जो कि गैंग के कैफ़े पे आया होता है और वहाँ पे वे सीक्वी को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक होता है और उसके पास जाकर बैठता है, उसे हाय हेलो बोलता है और उससे कहता है कि तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे सी कहता है कि मैं अपने साथ अपना फ़ोन लाना भूल गया इसीलिए। तो यहाँ पे ली कहता है कि तुम काम करने क्यों नहीं आए, जहाँ तक मुझे पता है तुम अगले हफ्ते तक तो स्कूल नहीं जाने वाले। और शिक्वी से कहता है कि क्या तुम अभी भी अपने फ्रेंड के घर पे रह रहे हो, क्या तुम्हें किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सीक्वी कहता है कि नहीं, मैं ठीक और मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे गैंग सीक्वी के लिए खाना लेकर आता है और कहता है कि ये वो खाना है जो मैंने कल तुमसे प्रॉमिस करा था। तो यहाँ पे ली कहता है कि नहीं ब्रदर गैंग, तुम्हें नहीं पता कल का दिन कितना ज़्यादा बकवास था। तो यहाँ पे गैंग बोलता है लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है मुझे लगता है कि वो कल से भी ज़्यादा सीरियस है। तभी हमें यहाँ पे वांगजी को दिखाया जाता है जो कि टेबल पे सर के सो रहा होता है और गैंग इन लोगों को बताता है कि जब से ये यहाँ पे आया है ये इसी तरह से बैठा हुआ है बिना कुछ ऑर्डर करे हुए। तभी यहाँ पे क्योन आती है और वो रेड वाइन मांगती है। तो यहाँ पे गैंग उससे कहता है कि तुमने कल ही इसको पिया था, आज मेल्टा ट्राई करो। तभी यहाँ पे ली क्योन के पास आता है, उसे धीरे से कहता है कि क्या तुम अभी भी वांगजी से गुस्सा हो। तो यहाँ पे क्योन कहती है कि हाँ बिल्कुल, अभी तक उसने मुझे एक्सप्लेन नहीं किया जो भी कल हुआ। तभी यहाँ पे ली पीछे इशारा करके बताता है कि वांगजी वहाँ बैठा है। तो क्योन उसको देखती है, उसके बाद कहती है कि मैं फिर भी यही कहती रहूंगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। तभी यहाँ पे सीक्यू कहता है कि तुमसे कौन उलझे। तो ये सुनकर क्योन कहती है कि क्या तुम उसकी तरफ से बोल रहे हो, सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। तो ये सुनकर ली उससे कहता है कि तुम मुझे घूर घूर के क्यों देख रही हो, असली अपराधी तो वो किंग ऑफ क्वीन जिन यूजैन है। तभी यहाँ पे क्योन कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वह वास्तव में बहुत बड़ा शैतान है, फिर भी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं मेरे छोटे भाई क्वी, क्योंकि हम सभी लोग एक ही नाव में हैं। तभी यहाँ पे ली स्विकी से कहता है कि मैं भी उस जगह को छोड़ने वाला हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे, मैं रेंट पे कर दूंगा, हम सब लोग साथ में मिलकर उसको परेशान करेंगे। तभी यहाँ पे क्योन चिल्ला के बोलते हैं कि मेरे पास एक प्लान है और कहते हैं कि ये प्लान खासकर जो है वो ली के लिए है। और कहते हैं कि जब मैंने बहुत ही सीरियसली होकर इस बात को सोचा तो मुझे ऐसा लगा कि जिन ने इस घटिया से सिंगल रोल को सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि वो मेंटली इल है। नॉर्मली लोग मेंटली इल इसलिए होते हैं क्योंकि पास्ट में उनके साथ कुछ घटनाएं घटी हुई होती हैं जिसको वो छिपाते हैं, और जितनी जल्दी हम इस चीज़ के बारे में पता लगा लेंगे उतनी जल्दी हम उस जिन से इस रोल के बारे में सौदेबाजी करेंगे। और इस काम के लिए सबसे बेस्ट पर्सन है ऐसा बोल कि वो ली की तरफ उंगली करती है। तो यहाँ पे ली कहता है कि मैं ही क्यों, मैं उसके साथ और ज़्यादा नहीं रहना चाहता। तो यहाँ पे क्योन उसको कहती है ये काम सबसे अच्छे से तुम ही कर सकते हो क्योंकि तुम उसके बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन इंसान कितना ज़्यादा रिजर्व है, उसकी ज़िंदगी में ऐसे कुछ पल ज़रूर होते हैं जब वो पिघल जाता है, और इसीलिए जितना ज़्यादा टाइम तक तुम वहाँ से नहीं जाओगे उतने ज़्यादा टाइम तक तुम उस पर नज़र रख सकते हो। तभी यहाँ पे सीक्वी कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी उसे क्वियान बहुत घूर घूर के देखती है और कहती है कि मेरा प्लान बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत अच्छे से काम करेगा। और कहती है कि तुमको उसने वहाँ से निकाल दिया और शीली जो है तुम्हारे जैसा एक कोवर्कर और इंटेलिजेंट पार्टनर को खो दिया, और फिर मेरी वेडिंग का क्या, मेरी वेडिंग रिंग का क्या तुम लोगों को इस सारी चीज़ों से गुस्सा नहीं आती, क्या तुम मुझसे कोई बदला नहीं लेना चाहते। तो यहाँ पे ली उन सारे मोमेंट्स को याद कर रहा होता है जहाँ पे जिन ने वो नोट चिपकाए होते हैं और उनके फ्रेंड्स को उसने बाहर निकाला होता है। यहाँ पे ली क्वेन की बातों में आ जाता है और कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा उससे बदला लेने में, और हम लोगों का अब एक ही लक्ष्य है कि जिन खुद से अपने बनाए हुए सिंगल रूल को फाड़ के फेंक दे। तो ये सुनकर सारे लोग जो होते हैं क्लैपिंग करते हैं। नेक्स्ट सीन में क्वेन ली से कह रही होती है कि अब हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कर देनी चाहिए उन लोगों से जो कि उसके आसपास रहते हैं, क्या तुम्हें कोई आइडिया है। तो यहाँ पे ली कहता है कि नहीं। तो ये सुनकर क्योन उसको कहती है कि तुम बेकार इंसान हो, और उससे कहती है कि हम लोगों को एक स्ट्रेसफुल वर्क प्लेस जो है वो क्रिएट करना चाहिए, यद्यपि वो डायरेक्टर है लेकिन इस तरह से हम उसको पावरलेस कर सकते हैं। तो ये सुनकर ली उससे कहता है कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हम लोग उसे बहुत ज़्यादा परेशान करें। तो यहाँ पे क्योन उसकी ओर इशारा करके कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पे ली उससे पूछता है कि क्या तुम्हें इस चीज़ का कोई आइडिया है कि हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्योन कहती है कि कुछ नहीं। तो ये सुनकर सिली से कहता है कि तुम भी बहुत बेकार इंसान हो, तुम्हारी पूरी फैमिली बकवास है। और फिर तभी यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि सीक्वी क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ है। तो यहाँ पे वांगजी उसको बताता है कि शिकी यहाँ पे नहीं है, वो पहले स्कूल जा चुका है। तभी यहाँ पे उसका बॉस आ जाता है और शीली से कहता है कि तुम मेरी केबिन में आओ, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है। तभी यहाँ पे ली जो होता है वो जिन के केबिन में एंटर करता है। तो जिन उसे कहता है कि तुम बिना नॉक करे कैसे आ गए। तो यहाँ पे ली डोर पे जाता है और नॉक करता है और फिर अंदर आ जाता है और उससे कहता है कि बताइए मिस्टर डायरेक्टर, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पे जिन कहता है कि तुम जाओ और डिज़ाइनिंग स्टूडियो में यूज़ होने वाले सारे मेटल्स की स्टॉक को चेक करो। मैं चाहता हूँ कि इस महीने की लास्ट तक
निकल में यूज़ होने वाले सारे मेटल्स और मिनरल हमारे पास हों। ये चीज़ सुनकर ली थोड़ा शॉक होता है और कहता है कि अभी क्यों आप मतलब सडनली ऐसा क्यों। तो यहाँ पे उसका बॉस उसको कुछ दिखाता है और कहता है कि हम लोग तब तक बिल नहीं बनाते जब तक कि वो लोग ऑर्डर प्लेस नहीं करते। तो ये सुनकर मतलब ली उससे पूछता है कि क्या आपने पहले से एडवर्टीजमेंट का काम शुरू कर दिया है। तो उसका बॉस उसे कहता है कि अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी है और टेबल पे अच्छे अच्छे खाने सब धरे हुए हैं तो क्या तुम तब तक वेट करोगे जब तक खाना ठंडा नहीं हो जाता। तो यहाँ पे ली कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं खाने को गरम गरम ही खाऊंगा। तो यहाँ पे उसका बॉस कहता है कि एग्जैक्टली अगर तुम अभी इसका एडवर्टीजिंग नहीं करते तो ये खाना ठंडा हो जाने जैसा होगा। तो यहाँ पे ली उससे कहता है लेकिन हमारे पास निकल के अभी भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं। तो यहाँ पे इसका बॉस उससे कहता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा मेरी आइडिया के साथ काम करना अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस की कमी है। तो यहाँ पे उसका बॉस कुछ आगे बोलने वाला था, तभी यहाँ पे ली उससे कहता है कि तुम अपनी नाक मेरे काम से दूर रखो। यहाँ पे जिन ली से पूछता है कि वो शिक्यो ने अभी अभी लेक्चरार के लिए जो है वो क्वालिफाई करा है। तो ये सुनकर ली उससे कहता है कि हाँ उसने करा है, तो उससे क्या। तो ये सुनकर यहाँ पे जिन उससे कहता है कि उसने इसे इतने जल्दी क्वालिफाई कर लिया जबकि अभी उसने स्कूल भी ख़त्म नहीं करा है, वो वास्तव में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। और यहाँ पे वो ली से कहता है कि कुछ समय पश्चात तुम उसके लिए डिज़ाइनिंग स्टूडियो की क्लासेस को अरेंज कर देना। फिर यहाँ पे ली जिनसे कहता है कि ठीक है, फिर मैं वापस जाता हूँ और अपने काम को करता हूँ। तो यहाँ पे पीछे से जिन धीरे से बोलता है कि तुम ये कर सकते हो। तो ये सुनकर ली धीरे से स्माइल करता है और बाहर चला जाता है। फिर यहाँ पे जिन पास्ट का एक मोमेंट याद कर रहा होता है जहाँ पे एक डिज़ाइन दिखाया जाता है जिसका एडवर्टीजमेंट का काम ली कर रहा होता है और वो बहुत ही प्यार से बोल रहा होता है। तो यहाँ पे उस सारी चीज़ों को याद करके ये बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है यहाँ पे। और फिर प्रेजेंट में कह रहा होता है कि तुम ये काम अवश्य ही कर लोगे। और फिर अपने लैपटॉप में ली की दी हुई उसी पहले डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहा होता है। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जिन पहले भी ली से मिल चुका होता है लेकिन ली को ये बात याद नहीं होती। तो यहाँ पे ली जो था कुछ पेपर्स लेकर अपने काम को वोंग जी के पास जाकर उसको समझा रहा होता है। तो वोंग जी उसको मतलब उस पेपर को मुंह से पकड़ कर रख लेता है और उसको ध्यान नहीं देता कुछ उसके काम पे। फिर यहाँ पे ली जो होता है वो क्योन की ओर देखता है और उसको बताने की कोशिश करता है, लेकिन क्योन भी पेपर को गोद रही होती है और ली की बातों पे ध्यान नहीं देती। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वोंग जी उस सिंगल रूल को देख रहा होता है, तभी यहाँ पे जिन आ जाता है। जिन को देखकर वोंग जी वहाँ से भाग जाता है और जिन अपने सिंगल रूल को देख के पता नहीं क्या सोच रहा होता है। फिर यहाँ पे जिन जो होता है वो गैंग के शॉप के सामने आके खड़ा होता है, तभी यहाँ पे गैंग आ जाता है और फिर उसके साथ वो चला जाता है शॉप के अंदर। तो यहाँ पे गैंग जिनसे पूछता है कि बहुत समय हो गया मैंने तुमको नहीं देखा, अभी तक तुम कहाँ थे और तुम कब वापस आए। तो यहाँ पे जिन उसे बताता है कि लास्ट ईयर के एंड में मैं आया जब कोविड काल चल रहा था। तो यहाँ पे गैंग उसे कहता है कि मैं समय समय पर मुझे तुम्हारी खबरें मिलती रहती थी। तो यहाँ पे जिन कहता है कि यांग जाओ गैंग, तुम बहुत ज़्यादा नहीं बदले, तुम अभी भी पहले ही जैसे हो। तो यहाँ पे गैंग उसको कहता है लेकिन जिन तुम बहुत ज़्यादा बदल चुके हो। तो सुनकर जिन कहता है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा बदल गया हूँ। तो यहाँ पे जिन कहता है कि हाँ, तुम्हारे क्राफ्ट स्टूडियो के जो वर्कर हैं यहाँ पे आते हैं खाना खाने के लिए और वो जिस तरह से डॉक्टर जिन को डिस्क्राइब करते हैं वो बिल्कुल अलग है उस जिन से जिसको मैं जानता था। तो यहाँ पे जिन गैंग की बातों का कोई जवाब नहीं देता और पानी पीता है। तो यहाँ पे गैंग उससे कहता है कि तुमने अपना काम ख़त्म कर लिया तो तुम घर जाके आराम क्यों नहीं करते। तो यहाँ पे जिन उससे कहता है कि एक्चुअली आज मैं घर थोड़ा लेट से जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें जिन को घर पे दिखाया जाता है और घर को खाली खाली देखकर वो कहता है कि मुझे लगता है तो काफ़ी जल्दी निकल गया। और तभी यहाँ पे ली जो होता है वो नहा के बाथरूम से बाहर आता है और जिन उसको घूर घूर के देख रहा होता है। तो ये देख कर ली उससे कहता है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर घूर के देख रहे हो। तो ये सुनकर जिन ली से कहता है कि तुम अभी भी यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे ली उससे कहता है कि क्यों, मैं यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जिन उससे कहता है कि तुमने मुझसे एक दिन ही मांगा था यहाँ से जाने के लिए। तो यहाँ पे ली कहता है तो क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल दोगे, लेकिन 1 मिनट। और उसकी तरफ स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए कहता है कि मैं क्राफ्ट वर्कशॉप का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज़ हूँ, तो ये मेरा भी अधिकार है कि मैं यहाँ पे रहूँ। तो यहाँ पे जिन ली के उस तौलिए को छीन लेता है जो जिससे ली अपने आप को पहुँच रहा होता है। तो यहाँ पे ली जिन से कहता है तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे जिन उससे कहता है कि ये मेरी तौलिया है। तो यहाँ पे ली उससे कहता है कि अगर मैं इससे खुद को साफ़ कर लूँगा तो इससे तुमको कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे जिन जो होता है वो ली की जो उसने नीचे पहना होता है उस तौलिए को खींच के निकाल लेता है और उसको पकड़ा देता है। कहता है कि अगर तुमको पूछना है तो तुम इससे पूछो। और इतना बोलने के बाद पता नहीं क्यों वो ली को नीचे देखता है, मतलब उसकी नज़रें उसको नीचे से दिख रही होती हैं। तो यहाँ पे ली गुस्सा करता है और अपना तौलिया लेके वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि तुम कुछ भी कर लो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं तुम पे कंटिन्यू नज़रें रखता रहूँगा। फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है गैंग के कैफ़े का, जहाँ पे गैंग शिक्यू के लिए खाना लेकर आता है। तो उस डिश को देख कर ली उससे कहता है कि मैंने इस डिश को पहले कभी नहीं देखी, ये कौन सी डिश है। तो यहाँ पे गैंग उसे कहता है कि ये चीफ की नई स्पेशल डिश है, क्या तुम्हें भी ये चाहिए। तो यहाँ पे ली कहता है कि हाँ मुझे 2 प्लेट चाहिए, तो मेरे लिए 2 प्लेट लेकर आओ। तो यहाँ पे गैंग कहता है कि ये बुरा आइडिया नहीं है कि अगर तुम स्ट्रेस हो तो तुम ढेर सारा खाना खाओ
और उससे पूछता है क्या तुम वाकई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो। तो यहाँ पे ली कहता है कि हाँ मैं बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, इतना ज़्यादा कि मैं यही नहीं जानता कि मैं किस लिए जी रहा हूँ। तभी यहाँ पे सीक्वी कहता है कि ये जो डिश है बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, इसको हम घर पे भी बना सकते हैं। तो ये सुनकर गैंग उससे कहता है कि नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं, घर पे मेरे पास उतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, तो मैं घर पे, लेकिन मैं ट्राई करूँगा बनाने की। तो यहाँ पे ली बहुत ज़्यादा शॉक होकर उससे पूछता है कि क्या वो सीक्यू तुम्हारे साथ रहता है। तो यहाँ पे मतलब जो गैंग होता है कहता है कि हाँ, उस रात पार्क में अकेले बैठ के रो रहा था और मैंने जब मुझे पता चला कि क्या बात है तो मैंने उसको अपने घर पे रहने के लिए इनवाइट करा। तो यहाँ पे ली कहता है कि मैं भी वहाँ से बाहर आना चाहता हूँ, मैं भी कहीं और पे शिफ्ट होना चाहता हूँ। तो सुनकर गैंग उससे धीरे से कहता है लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा कमरे नहीं हैं। तो यहाँ पे वो सीक्यू ली से कहता है कि अगर तुम हमारे साथ आ जाओगे तो सिस्टर क्यों तुम्हें ज़रूर मार डालेगी। तो यहाँ पे ली उससे कहता है उससे पहले मैं तुमको मार डालूंगा। और फिर यहाँ पे वो मतलब सीक्यू से कहता है अपने खाने पे फोकस करो। फिर नेक्स्ट दिन हमें इन लोगों को ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पे ये तीनों की तीनों अपनी बॉस को जाते हुए घूर रहे होते हैं। फिर हमें यहाँ पे ली को दिखाया जाता है जो कि अपनी बॉस पे हर तरफ से नज़र रख रहा होता है, उसको झांक झांक के देख रहा होता है। तो यहाँ पे जिन इस चीज़ को नोटिस कर लेता है कि ली उस पर नज़रें रख रहा है। फिर यहाँ पे जिन क्योन के पास जाता है उसको कुछ बताता है। तो यहाँ पे ली जिन के हाथों में उस ग्लव्स को देख मतलब बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहा होता है कि उसने क्यों पहना है। फिर यहाँ पे जब जिन वापस जा रहा होता है अपने घर की ओर तो तभी ली उसका पीछा करता है और वो फिर यहाँ पे फाइनली जिन के द्वारा पकड़ा जाता है। तो यहाँ पे जिन जो होता है वो ली से कहता है क्या तुमको भी बहुत ज़्यादा जल्दी है घर जाने की। तो यहाँ पे ली कहता है कि हाँ। फिर नेक्स्ट हमें घर का दिखाया जाता है जहाँ पे जिन किचन में इंटर करता है तो ली उससे कहता है कि तीसरा होम शेयरिंग रूल ये कहता है कि जो पहले किचन में जाएगा वही उसका यूज़ करेगा। और यहाँ पे ली अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझता हुआ जिनको सॉरी बोलता है। तो यहाँ पे जिन उससे कहता है कि मेरा खाना हो गया, मैं बस यहाँ पे बर्तन धुलने आया हूँ। तो ये सुनकर ली जो होता है वो टमाटर काटते काटते अपनी फिंगर को भी काट लेता है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में आके। फिर यहाँ पे जिन ली को बाहर लेकर आता है और उसकी उंगली पे दवाई लगाता है जिससे ली चिल्लाता है। तो जिन उससे कहता है कि घाव बहुत छोटा, तुमको इस तरह से चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ली उससे कहता है कि घाव मुझको लगा है, तुम्हें नहीं, मैं खुद से अपना ध्यान रख सकता हूँ, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जिन उससे कहता है कि मुझे पता है तुमसे ज़्यादा अच्छे से कि घाव का ध्यान कैसे रखते हैं। फिर यहाँ पे हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ जो एक्चुअली ली का सपना होता है, जहाँ पे जिन उसके हाथ बांधे हुए होते हैं और वो उसके तरफ चाकू लेकर बढ़ता है और कहता है कि क्या तुम कभी इस चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा जिज्ञासु नहीं हुए कि मैं अपने हाथों में ग्लव्स क्यों पहनता हूँ। तो यहाँ पे ली बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और जिन से कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो यहाँ पे जिन उससे कहता है कि मैं ग्लव्स इसलिए पहनता हूँ क्योंकि मैं कहीं पे भी अपने फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़ना चाहता। तो यहाँ पे ली जितना ज़्यादा रोता है जिन उतनी ज़्यादा डेविल वाली स्माइल से हंस रहा होता है। सुबह ली जो होता है वो सबको अपने सपने के बारे में बताता है। तो क्यों उसका मज़ा लेते हुए बोलती है कि तो अब तुम एक किलर के साथ रह रहे हो। तो यहाँ पे ली कहता है कि मैं इन सारी चीज़ों को एक डिटेक्टिव के तरीके ले रहा हूँ और तुम सब मुझ पे हंस रही हो। और यहाँ पे सब लोग उस पर बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं जिससे ली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी यहाँ पे उसका बॉस इंटर करता है और वो ली के पास आता है, उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी डिस्कस करना है, तो तुम मेरे साथ केबिन में आओ। और यहाँ पे वो अपने ग्लव्स उतारता है। तो पहली बार यहाँ पे ली जो होता है वो जिनके हाथों को देखता है बहुत ज़्यादा शॉक रह जाता है। तो यहाँ पे जिन ली से कहता है कि अभी तक यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं आया। तो यहाँ पे ली उसका जवाब देता है कि इन सब चीज़ों का इंचार्ज वॉन्ग जी है और वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहा है क्योंकि। तो यहाँ पे जिन ली से पूछता है कि क्या क्यों वॉन्ग जी की हेल्प नहीं कर रही है। तो यहाँ पे ली उसको बताता है कि वो दोनों लोग काफ़ी टाइम से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं और उसका कारण है बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। तो यहाँ पे जिन कहता है कि ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे जिन ली से कहता है और तुम्हारा क्या, तुम्हारा प्रोजेक्ट कहाँ पे है। और यहाँ पे कहता है कि हमने अपनी कंपटीटर कंपनियों से कई ज़्यादा ऑर्डर्स को खो दिए हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं कुछ नए रास्ते निकालूंगा जिससे हमारे नए ऑर्डर बढ़ जाएंगे। तो ये सुनकर ली उसे कहता है कि डायरेक्टर क्या आपको नहीं लगता कि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं। और उसे कहता है कि आप में हिम्मत है मुझसे एक शर्त लगाने की। और यहाँ पे ये अपने बॉस के बहुत ज़्यादा करीब आके कहता है कि क्या आप में हिम्मत है शर्त लगाने की, चलो शर्त लगाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहे होते हैं और फिर बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा होता है। सो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा। देखते हैं कि ली कौन सी शर्त लगाता है और वो अपनी शर्त को कैसे जीतता है। देखते हैं ये लोग घर में साथ रहते हैं तो ये लोग क्या क्या करते हैं। सो इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।